राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई को एक गुप्त सूचना प्राप्त होती है जिसमें यह बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों से एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बार बार विदेश यात्राएं कर रही है। इस पर अधिकारी सोचते हैं कि यात्राएं करना कोई अपराध नहीं है, तो इसमें क्या खास बात हो सकती है। मुखबिर बताता है कि हर बार जब वह अभिनेत्री विदेश से लौटती है तो उसके कपड़े एक जैसे होते हैं। चाहे वह पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी यात्रा हो, हमेशा उसके वस्त्र एक ही प्रकार के होते हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीआरआई के अधिकारी उसकी जांच करने का निर्णय लेते हैं। जब अभिनेत्री एयरपोर्ट पर उतरती है तो पहले से तैनात अधिकारी उसकी निगरानी शुरू कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है जिसमें यह साफ दिखता है कि हर बार उसके कपड़े एक ही तरह के होते हैं। अब संदेह और बढ़ जाता है। जब उसके कपड़ों की गहन जांच की जाती है तो उनमें 800 ग्राम सोना छुपा हुआ पाया जाता है। इसके बाद अभिनेत्री की पूरी तलाशी ली जाती है जिससे पता चलता है कि उसने कुल 14 किलो 800 ग्राम सोना अपने पास रखा हुआ था। वह इससे पहले कई बार बिना किसी जांच के बचकर निकल जाती थी। जब डीआरआई इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि यह अभिनेत्री कर्नाटक राज्य के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी है। अधिकारी इस मामले को और गंभीरता से लेते हुए जांच को आगे बढ़ाते हैं। 3 मार्च 2025 को दुबई से उड़ान भरकर जब यह अभिनेत्री कंपोगढ़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचती है तो उसके साथ एक प्रोटोकॉल कांस्टेबल चलता हुआ दिखाई देता है। जब किसी अधिकारी ने उसे रोकने की कोशिश की तो कांस्टेबल कहता है कि यह एक वरिष्ठ अधिकारी की बेटी है और इसे रोका नहीं जा सकता। हवाई सफर के दौरान आम यात्रियों को कई तरह की सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है, लेकिन वीआईपी लोगों को कई बार इससे छूट मिल जाती है। यह अभिनेत्री भी इसी विशेषाधिकार का लाभ उठाकर सोने की तस्करी कर रही थी। पता चला कि यह डीजीपी की सौतेली बेटी है जिसका नाम रानिया राव है और वह फिल्मों में काम करती है। जब अधिकारियों ने उसके कपड़ों की गहराई से जांच की तो उन्होंने पाया कि उसके वस्त्रों में 800 ग्राम सोना इस प्रकार छुपा हुआ था कि उसे सामान्य रूप से पहचानना मुश्किल था। इसके अलावा जब उसका सामान खंगाला गया तो उसमें 14 किलो 800 ग्राम सोना मिला। 3 मार्च 2025 की शाम 7 बजे डीआरआई ने उसे हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान यह सामने आया कि पिछले 1 साल में उसने लगभग 10 विदेश यात्राएं इसी तरह की थीं, लेकिन पिछले 15 दिनों में उसने 4 बार विदेश यात्रा की और हर बार उसकी वापसी के दौरान उसके कपड़े एक जैसे थे। जब इस मामले की गहराई से जांच की जाती है तो यह सामने आता है कि वह एक प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रही है। 2014 में उसकी पहली फिल्म माणिक्य आई थी जिसमें उसने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2016 में पट फिल्म में गणेश के साथ और 2017 में वाघ फिल्म में विक्रम प्रभु के साथ काम किया था। जांच से पता चला कि जब भी वह विदेश यात्रा से लौटती थी उसके साथ एक प्रोटोकॉल अधिकारी चलता था। इसी कारण उसकी जांच नहीं की जाती थी। अब सवाल यह उठता है कि यदि वह इस बार पकड़ी गई है तो संभव है कि इससे पहले भी उसने इसी तरह से सोने की तस्करी की हो। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने बेंगलुरु में उसके लावेल रोड स्थित घर की तलाशी ली। वहां से 2 करोड़ 6 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी और 2 करोड़ 67 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। कुल मिलाकर उसके पास से लगभग 17 करोड़ 29 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की गई। इस मामले को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच के दौरान जब मीडिया ने आईपीएस अधिकारी से सवाल किए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी 4 महीने पहले जतिन हुकेरी नामक व्यक्ति से हुई थी और वह विदेश में क्या करती थी इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जांच आगे बढ़ती है और 2014 में एक बड़ा मामला सामने आता है जिसमें मैसूर पुलिस पर 92 करोड़ रुपए के सोने की लूट का आरोप लगा था। इस मामले की जांच सीआईडी ने की।
जिसमें पाया गया कि आईपीएस अधिकारी का गनर भी इस लूट में शामिल था। इसके अलावा जनवरी 2018 में उनके बेटे का नाम भी एक हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम मामले में सामने आया था। उनके बेटे ने एक पोर्श मेकन कार खरीदी थी जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये थी। यह कार एक अंतर्राष्ट्रीय हैकर श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी के फंड से खरीदी गई थी। इस मामले की जांच में पता चला कि आईपीएस अधिकारी के बेटे के हैकर से करीबी संबंध थे। इन विवादों से यह जाहिर होता है कि आईपीएस अधिकारी का परिवार हमेशा विवादों में रहा है। अब इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है कि यह अभिनेत्री सोना कहां से खरीदती थी, कैसे तस्करी करती थी और इसके पीछे कौन कौन शामिल था। संभावना यह भी जताई जा रही है कि आगे चलकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी इस मामले की जांच कर सकता है। यह भी हो सकता है कि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के घरों पर भी छापेमारी की जाए। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि आम नागरिकों को हर तरह की सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब वीआईपी लोगों को विशेषाधिकार मिलते हैं तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मीडिया में यह चर्चा भी हो रही है कि क्या अन्य बड़े अधिकारी भी इसी तरह से सोने की तस्करी में शामिल हैं।